एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम अपनी जो प्रीवियस ईयर PYQ की सीरीज चली हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 5 ईयर्स के, तो उसी को लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने वो 2 लेक्चर नहीं देखे वो जाके जरूर देखे। प्लेलिस्ट में मैं उसका, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। +8 इस तरह का क्वेश्चन आपने लास्ट के 2 लेक्चर देखोगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। तो यहाँ पर पूछाएगा उसने f(3) मींस आप क्या पुट करोगे, पुट x = 3। आपको ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं। आप क्वेश्चन देखो, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे कमजोर बच्चा हो, कि वो पूरा फ्रेश माइंड से एग्जाम में बैठेगा और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और एग्जाम क्रैक कराएगा। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है और 1 लाइनर क्वेश्चन, अगर ये आपके 10 के 10 ठीक हो गए तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। और ये 10 के 10 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली 8 या 9 इसी में से आ जाएंगे। तो यहाँ से आप x की जगह 3 पुट कर दो, 3 × 3 + 8, 3 का होल स्क्वायर 9 + 9 + 8, 9 9 जा 18। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डेरिवेटिव दिया उसने cos x। आपने देखा होगा लास्ट के 2 इयर्स के पेपर को सोल्व किया तो हमने देखा, मैंने बताया था यहाँ से 100% है कि एक डेरिवेटिव जरूर पूछेगा और एक डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा इंटीग्रेशन से। तो cos x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, माइनस का sin x, x का 1 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन ए था sin x, ऑप्शन ए sin x, ऑप्शन बी माइनस का sin x, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सी दिया उसने सेकंड स्क्वायर x। ठीक है। तो आपको ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से आपको देखना है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और वो पूछ लिया उसने लीनियर है कि नॉन लीनियर। मैंने बताया, बार बार बता रही हूँ कि लीनियर और नॉन लीनियर के सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं। आप प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है, आप वहां जाके देखें। कुछ नहीं लगता, 2 या 3 लेक्चर देखने में वहां से आपका कन्फर्म है 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एक 1 लाइनर में पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव में, एक ऑर्डर डिग्री पूछेगा, एक लीनियर नॉन लीनियर पूछेगा। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको रखने वाली बात रहेगी। और कुछ नहीं लगता, 15-15 20-20 मिनट के इंट्रोडक्शन है, सिर्फ वो देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है d2y में dx² + 2 × dy/dx का होल स्क्वायर -3 log x। नेक्स्ट है ऑप्शन बी dy/dx + 1/dy/dx = 4। ऑप्शन सी दिया उसने y dy/dx + y = log x। ऑप्शन डी दिया d2y में dx² - 2 dy/dx + 4x = 0। तो आपको पता है लीनियर क्या होते हैं, जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 होगी। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें है सेकंड की पावर 1, लेकिन यहाँ पर क्या पावर है 2 दे दी, तो डेरिवेटिव की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मींस ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। ये है जब इसका आप एलसीएम लोगे, dy/dx एग्जांपल के अंदर आया हुआ है, तो यहाँ dy/dx की पावर 2 बन जाएगा +1 और 4। तो जब भी आप क्रॉस करवाओगे 4 यहाँ पर आ जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर +1 = 4 × dy/dx। यहाँ पर पावर कितनी आ गई, 2 आ गई डेरिवेटिव की। इट मींस ये भी क्या बन गई आपकी, नॉन लीनियर। क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर। ये है dy/dx के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y मल्टीप्लाई हो गया। इट मींस ये भी क्या बन गया आपकी, नॉन लीनियर। और यहाँ पर आपने देखा हायर ऑर्डर है और उसकी पावर भी 1 है। इट मींस ये क्या बन जाएगा आपका, लीनियर। क्या बन जाएगी, ये आपकी लीनियर हो जाएगी। क्लियर है। इसी का अगर वो ऑर्डर और डिग्री पूछे, क्या पूछे, ऑर्डर और डिग्री, लीनियर नॉन
लीनियर ऑर्डर डिग्री 100% श्योर है कि आपसे एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो आपको पता है फर्स्ट का ऑर्डर कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का अगर आप ऑर्डर पूछोगे तो ऑर्डर कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार। और जहां पर आप हायर ऑर्डर देखोगे उसी की डिग्री, न कि आप इसकी। एग्जामिनर देगा यहाँ पर ऑर्डर देगा ना, उसकी डिग्री कम देगा और सिंपल dy बाई dx देगा, उसकी पावर 3 4 दे देगा, और आप डायरेक्ट डिग्री वही देखो सबसे बड़ी 2 है तो भाई यही आंसर होना चाहिए। नहीं, हायर ऑर्डर की ही आपको डिग्री देखने, तो डिग्री 1। इसमें आपको ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है फर्स्ट और डिग्री कितनी है आपकी 2। और यहाँ पर आपने देखा कितना है, ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी फर्स्ट है, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। और यहाँ पर आपने देखा ऑर्डर कितना है, कितना ऑर्डर 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, और डिग्री कितनी है 1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ हमने कितने क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर अगर इनको एक एक अलग अलग भी दे सकता है तो 8 क्वेश्चन भी बना सकता है, इसके एक क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और ऑर्डर और डिग्री होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे ऑर्डर और कैसे डिग्री फाइंड आउट करोगे। और फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग है, सेकंड की अलग है। सेकंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर लिए मैंने, आप सेशनल सारे देख के जाइए एग्जाम से पहले। सारे सेशनल प्रीवियस ईयर 2 पेपर मैंने सोल्व करवाए थे, एक मैं अब की बार करवा दूंगी। और जब तक मैं ये PYQ करवा रही हूँ, क्योंकि मेन मकसद है आपके 10 नंबर पक्के होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाले और 1 लाइनर क्वेश्चन वाले। और वो कहाँ से होंगे, जब आप पिछले साल के पेपर करोगे तब जाके होंगे। नेक्स्ट है भाई, मैंने बताया था, क्या बताया था कि स्लैब और मैटलैब एक डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, 5 नंबर का आएगा, एक 4 मार्क्स का, एक वो ऑब्जेक्टिव आता है। तो स्लैब का पूछ लिया उसने, स्लैब में क्या फाइल कहाँ से होती है। ऑप्शन ए दिया .sci, ऑप्शन बी दिया स्लैब, ऑप्शन सी दिया .m, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको पता है स्लैब में फाइल कहाँ से होती है, .sci पे। हो सकता है अब की बार मैटलैब पूछ ले, किसका पूछ ले, मैटलैब। तो मैटलैब में फाइल कहाँ से होती है, .m के ऊपर। क्या होते हैं, .m के ऊपर। और जिस बच्चे ने एक बार डिफरेंस देख लिया तो इसकी वो क्या होती है, कमांड कहाँ से दी जाती है, इसकी ये कमांड है, और इसकी कमांड है परसेंटेज वाली, क्योंकि ये मैथमेटिक्स टूल है। क्लियर है, तो जिसने डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस भाई 100% आएगा आपका, डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड साइलैब। और मैंने आपको आसान भाषा में समझा रखा है, 4 ही लेक्चर आप जरूर जाके देखें, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, वहां से आपके 5 नंबर पक्के हो जाए। कई बार आप कोई क्वेश्चन करके लेके जा रहे हो, डेरिवेटिव का हो गया, कोई भी हो गया, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो, लेकिन वहां पर नहीं सोल्व हुआ, ये ऐसा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 1 dx। आपको पता 1 का x होता है, 0 to 1 अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए था 1, ऑप्शन बी था 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी x, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मोड, बताया भाई मीन मीडियन मोड। एक क्वेश्चन कोई नहीं रोकने वाला इंडिविजुअल सीरीज का, और शॉर्ट में भी डाल रखा है मैंने, फॉर्मूले का अलग शॉर्ट डाला है, और क्वेश्चन का इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले का अलग डाला है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। फ्रीक्वेंसी का नहीं आना, इंडिविजुअल सीरीज का आना। बार बार कह रही हूँ कि मीन मीडियन मोड। तो मोड क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा है, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यूज में कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 9 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी था। आपको स्मार्टली वर्क करना है, नहीं कि सारा सब कुछ पढ़ लेना, नहीं सारा सब कुछ नहीं पढ़ना। एक 6 डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन x का मैंने अलग कई बच्चों की डिमांड आई, स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव नहीं करके दिखा था। साइन x का, कोस x का, टेन x का, कोसिकेंट x का, सीकेंट x का और कोट x का बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ से इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता, आप जरूर इसको देखें। 6 लेक्चर छोटे छोटे हैं, 5-5 4-4 मिनट के हैं सिर्फ। ठीक है, और सोल्व करके देखो कि कैसे आएगा, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे 6 लेक्चर से। जो कमजोर बच्चा वो जरूर देखे।
नेक्स्ट है डायरेक्ट फॉर्मूला। बताया था ना चैप्टर फर्स्ट से 2 क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर फर्स्ट को इतनी अच्छे से कर लो कि कोई नहीं रोक पाए। वो कब समझ में आएगा? जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा अच्छे से। 2-3 एक्सरसाइज है, छोटी छोटी है, 4-5 लेक्चर मुश्किल से बनने। आपको पता है जब x टेंड्स टू 0 है sin x बाई x 1 है। हो सकता है अब की बार 10 का दे दे, 10x बाई x, 10x बाई x, वो भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले। नेक्स्ट है उसने दे दिया डेरिवेटिव ऑफ वन लाइनर फॉर्म कर रहे x की 4, उसने दे दिया 5x। ट्रू है फॉल्स है? आपको पता है फॉल्स क्यों? x की 4 का डेरिवेटिव होता है 4x की पावर 4 में से 1 into में आप करते हो x का, तो यहाँ से आपका 4x की 3x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया। तो ये फॉल्स सारे बार एक ट्रू फॉल्स जरूर देता है, जिसको डेरिवेटिव आता है वही कर पाएगा। नेक्स्ट है मीन पूछ लिया। बताया था ना मीन मीडियन मोड एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। मीन पूछ लिया किसका? 2, 3, 4, 5, 6 इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालते हो? सभी को ऐड कर दो और कितने नंबर है? 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दो, वो इसका मीन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सम 20/4। तो मीन आपका क्या बन गया? मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने कमांड ऑफ यूज्ड इन साइलैब। साइलैब स्टार्टिंग में करवाया था ना कि कमांड क्या होती है? साइलैब की कमांड क्या होती है? ये। और मैटलैब की ये वाला। ये डिफरेंस से ही 2 क्वेश्चन वो हर बार दे रहा है। बार बार कह रही हूँ डिफरेंस मस्ट वॉच, इसको आप जरूर देखें और कुछ ना देखें। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन रूल। ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन रूल दोनों का फॉर्मूला आपसे पूछता है। किसका? ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट देगा नहीं, लिखवाएगा आपसे। किसका पूछ लिया उसने? सिम्पसन रूल का। सिम्पसन रूल का a to b y dx क्या होता है आपका? h/3 y1 प्लस y2n प्लस 1 प्लस क्या करते हो? सारी ओड वैल्यू y3 y5 y2n माइनस 1 और प्लस 4 इंटू इवन वैल्यू y2 y4 अप टू y2n। ये आपका सिम्पसन रूल का फॉर्मूला हो जाएगा। फाइंड द मीडियन। हर बार मीडियन भी पूछता है ना। 9, 10, 12, 14, 16 इसमें तो 3 क्वेश्चन दे दिए स्टैटिक्स से, लास्ट वाले चैप्टर से। मीन मीडियन मोड तीनों पूछ लिए, अदरवाइज 2 ही देता है। ये आपका लक है कि तीनों आ जाए। तो आपको पता मीडियन कैसे निकालते हो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज है असेंडिंग में। फॉर्मूला मैंने बताया था n इज ओड। ओड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा n + 1/2h टर्म। n कितनी टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 6 को जब 2 से भाग करोगे तो थर्ड टर्म आपकी मीडियन हो जाएगी, जो आपका 12 हो जाएगा। और इवन होगा तो n/2h प्लस n/2 + 1h टर्म डिवाइडेड बाई 2। जैसे 6 टर्म है तो 6 को 2 से भाग करोगे थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इवन वाला देता नहीं, क्योंकि उसको कम टाइम में और अपना पेपर सेट करना होता है। लेकिन फॉर्मूला पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में देके। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। 100% श्योर है। मैं एक शॉर्ट भी डालूंगी मीन मीडियन मोड का, एक क्वेश्चन का। बस ये आपका था। आप हमने इसके अंदर सारे के सारे थे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवा लिए हैं। एक पेपर और मैं करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें रिपीटेशन आपको मिलेगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है f of x 1 + x by 1 - x। f of 0 निकालो। ऑप्शन को रहने दो। x की जगह आपको क्या रखना है? 0। इतना समझ में आ गया कि f of x वाला क्वेश्चन पक्का आना, चाहे g of दे चाहे h of x दे। x की जगह जो वो पूछ रहा है वो वैल्यू पुट कर दो बस, बोथ साइड। 1 + 0 1 - 0, 1 + 0 1 1 - 0 1। तो f of 0 आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी था। a था x, b था 0, c है 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, तो पिछली बार रिपीट किया था ना मैंने। sin x/x 1 था, x टेंड्स टू 0। tan x/x है
1 था। अब आप अगर कोस में x की जगह 0 रखोगे, कोस 0 क्या होता है 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने ऑप्शन ए दिया e, बी दिया 0, सी दिया 1, तो सी। ये तीनों फॉर्मूले हैं और वही बच्चा फॉर्मूला कर पाएगा। एक थर्ड के अलावा फोर्थ फॉर्मूला ये था x की n माइनस a की n। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये भी रिपीट हुआ है। जिस बच्चे ने देखा होगा वो जरूर n a की पावर n माइनस 1, ये 3-4 ही फॉर्मूले हैं की x वाला है, ठीक है। तो आप जरूर देखें, लास्ट के जो 2 लेक्चर मैंने डाले उनको जरूर बेटा आप देखें। और ऑब्जेक्टिव मैंने स्टार्टिंग में भी ऑब्जेक्टिव की क्लास ली थी, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव वहां पर मैंने सोल्व करवा दिए थे। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। ये क्वेश्चन रिपीट है भाई, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव रिपीट है, ये पहले आ चुका पेपर में। क्या था सीकेंट एक्स इंटू में tan x। नेक्स्ट है e की 3x का इंटीग्रेशन, e की 3x का। तो e की 3x का क्या होता है इंटीग्रेशन, देख लो। अब कितने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सीकेंट x का रिपीट हो गया, कोस x वाला था वो बताया था, वो मैंने रिपीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन और रिपीट मिलेंगे, आप देखना। जिस बच्चे ने ये 5 पेपर जो मैंने करवा दिए ना 5 साल पिछले 5 ईयर्स हैं, वो देख लिए लेक्चर, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 10 के 10 नंबर वो पक्के लेके आएगा। e की 3x का इंटीग्रेशन, e की x होता है, तो e की 3x का e की 3x और बाई में x का कोफिशिएंट 3 प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसने इसका क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, प्लस सी नहीं दिया, प्लस सी आएगा क्योंकि कौन सा है, इनडेफिनिट है, ठीक है। नेक्स्ट दे दिया उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू 0। ये लीनियर है नॉन लीनियर, अभी समझा था ना आज के लेक्चर में। पावर अगर 1 है डेरिवेटिव की, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, उसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। ऑर्डर कितना बन गया इसका, फर्स्ट। डिग्री कितनी होगी, फर्स्ट, क्योंकि एक बार ही डेरिवेटिव और पावर भी 1 है। नेक्स्ट दिया उसने मीडियन, फाइंड द मीडियन। तो मीन मीडियन मोड तीनों पूछता है ना वो, अब पूछ लिया उसने मीडियन। मीडियन किसका पूछा, 110। बताया था n की पावर ओड होगी ना वही मीडियन पूछेगा, ताकि आप डायरेक्ट बीच वाला बता सको। 112, 113। पहला काम असेंडिंग में अरेंज करो। 110 सबसे छोटा 2 बार आया है, 112, 113, 117, 119 और 118 और 119। कितने नंबर है, 1 2 3 4 6 7। बताया था ना ओड वाला देगा, 7 देगा तो 7 प्लस 1/2, मतलब 8 को 2 से भाग करवा दो। फोर्थ जो टर्म होगी वो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका मीडियन हो जाएगा। इवन वाला नहीं देता, तो कभी आप डायरेक्ट यहाँ से फोर्थ लगा दो। कई बच्चे करेंगे ये गलती, नहीं, पहले आप असेंडिंग में अरेंज करो। कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पजल करता, कई बार असेंडिंग में दे देता। आपने देखा ना पीछे कई बार एडजस्ट कर दिया था, असेंडिंग में अरेंज करके दिया, लेकिन यहाँ पर असेंडिंग में नहीं किया, तो आपको करना पड़ेगा पहला काम। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। 0 लगाने 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x की जगह आपको 0 पुट करना है। e की 0 क्या होती है, वही बच्चा कर पाएगा 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 की पावर 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पीछे भी आता है ऐसा क्वेश्चन, x टेंड्स टू जितना भी दे वही आप पुट कर दो। x टेंड्स टू 2 दे तो e की जगह x की जगह 2 पुट कर दो, 4 दे तो 4 कर दो, ठीक है। जो भी दे x की जगह पुट कर दो टेंस का। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल का फॉर्मूला, ये भी वही आपके सेशनल में भी पूछा गया था कई बार। तो कोसेंट रूल क्या होता है, f(x) by gx, डेरिवेटिव ऑफ f(x) by gx। आपको पता है कोशेंट रूल, तो क्या होता है फॉर्मूला, gx का होल स्क्वायर। मैंने कई बार हर क्वेश्चन के साथ में इसीलिए फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाए। डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ gx। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है अब की बार मल्टीप्लिकेशन रूल पूछ ले, f(x) इनटू में gx का डेरिवेटिव, ये भी पूछा गया था कई बार। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मल्टीप्लाई वाला रूल है, वो क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। दो ही है डेरिवेटिव में फॉर्मूले। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स, रिपीट हो गया, इसी पेपर में आया था सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड टू 10। नेक्स्ट है 0 टू पाई बाई 2 कोस की 5x इंटू dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको लास्ट में करेंगे। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, दोनों छोटे छोटे कर लो। चलो यहाँ पर अभी रेज कर दिया तो कर देती हूँ। कोस की 0 से पाई बाई 2 कोस की 5x इंटू dx। जब भी ऐसा हो आपको क्या करना है, कोस की पावर इवन इंटू में ओड कर दो, चाहे साइन हो, साइन का भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब इसको तोड़ लो, 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर की पावर 2 इंटू में कोस एक्स dx। इसको पुट कर दो, क्या साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोस एक्स dx। ये फॉर्मूला है ना आपका। एक आधा तो बढ़ा भी देगा क्योंकि इसमें सारे छोटे दे दिए, इसलिए इसने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी डाला। यहाँ पर पुट कर दो, क्या पुट करोगे, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, एक्स का 1 और डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गई, ये रहा। अब लिमिट भी चेंज होगी, जब एक्स की जगह क्या है 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, टी भी 0। जब एक्स की जगह 90 पाई बाई 2 है, तो साइन 90 आपको पता कितना होता है 1, साइन 90 साइन 90 1 होता है। तो लिमिट आ गई 0 टू 1, 1 माइनस साइन को टी पुट किया, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी, कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी। अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी की 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, और लिमिट है 0 टू 1, क्या लिमिट 0 टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन, सॉरी पहले इंटीग्रेशन करो इनटू में dt, इनटू में dt, ये तो काफी बड़ा दे दिया भाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी बहाने आपका रिवीजन हो गया। 1 का अलग इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 टू 1 इनटू में dt, t की 4 का अलग, क्या t की 4 का अलग dt 0 टू 1 माइनस 2 बार 0 टू 1 टी स्क्वायर का अलग, 1 का t हो गया, लिमिट 0 टू 1, t की 5 बाई 5 हो जाएगा क्योंकि t की 4 प्लस 1 डायरेक्ट लिख रही हूँ, t की 2 का t की 3 हो जाएगा बाई 3, 0 टू 1, 1 माइनस 0 अपर माइनस लोअर, 1 बाई 5, 1 का 1 की पावर 5 माइनस 0 माइनस 2 बाई 3 बार 1 की पावर 3 माइनस 0, ये 1 बन गया, ये माइनस 1 बाई 5, 1 की पावर 5 1 हो गया ना, तो 1 माइनस 0 1, तो ये 1 बाई 5, ये 2 बाई 5, ये 0 बन जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 3, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आंसर आ गया 2 बाई 15, क्या आ गया 2 बाई 15 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मैंने पूरा करवा दिया, अभी आप सोल्व करके देख लेना आराम से, ज्यादा 2 बार रिवीजन करवाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज लेक्चर बड़ा हो जाएगा। साइलैब क्या है, साइलैब बताया था ना मैंने, साइलैब का डिफरेंस, साइलैब क्या है, उसने बोला हाई लेवल लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर, तो आपको पता है साइलैब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, क्या है एक सॉफ्टवेयर। और मैटलैब का अब की बार हो सकता है मैटलैब पूछ ले, मैटलैब है हाई लेवल लैंग्वेज, क्या है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर और डिग्री, d2y अपॉन d क्यूब y अपॉन dx क्यूब का होल स्क्वायर dy बाई dx की पावर 4 प्लस 5y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसका क्या पूछ लिया उसने, ऑर्डर, ऑर्डर पूछ लिया उसने, ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव है 3, और डिग्री 2, इसी की डिग्री देखेंगे। लीनियर का नॉन लीनियर, ये भी बता देती हूँ मैं, नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि पावर है वो 1 से ज्यादा होगी। इसी के साथ हमने आज के इस लेक्चर के अंदर आपके 2 पेपर डिस्कस कर लिए, और इससे आपको ये पता चल गया कि कितने क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अभी आपके
2 पेपर और हैं, उनको मैं एक लेक्चर के अंदर कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट